हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, बिहार में नर्स के 43% सीटें खाली हैं, जिसमें ज़्यादातर सीटें जो है एएनएम के हैं और उसके बाद स्टाफ नर्स की है। तो इसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को देने वाले हैं कि कहाँ पर कितने सीटें खाली है, किस डिस्ट्रिक्ट में कितने सीटें खाली हैं। उसके बाद नई जो बहाली है कब तक आ जाएगी, इसके बारे में भी बताएंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों साथियों को भी शेयर करें कि उन लोगों को भी ये जानकारी हो सके। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस चैनल पर आप लोग को जो भी न्यूज़ दी जाती है रियल और ऑथेंटिक दी जाती है, कोई भी बकवास नहीं किया जाता, कोई टाइम बर्बाद नहीं किया जाता है। तो इसलिए चैनल से जरूर जुड़ जाएँ। चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं, जो भी ये न्यूज़ हम आप लोगों को बता रहे हैं ये हिंदुस्तान का न्यूज़पेपर से बता रहे हैं, जैसे कि यहाँ उसके वेबसाइट से यहाँ पे आप लोग हम बता रहे हैं। और ये जो न्यूज़ है आप लोग जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, ये 13 मई 2024 का न्यूज़ है। ठीक है, 7:15 PM में ये न्यूज़ यहाँ पे पब्लिश किया गया है इसके वेबसाइट पे। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं न्यूज़ को, और नहीं तो हिंदुस्तान पेपर का न्यूज़पेपर भी लीजिएगा तो इसमें ये न्यूज़ आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या चीज़ें दी गई है कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में नर्स के लगभग 43% जो है सीटें खाली हैं। यानी कि जो भी सीटें हैं अभी 43% सीटें खाली है। इसमें जो है ए ग्रेड जो एएनएम होता है, सॉरी नर्स का पद होता है, जिसमें जीएनएम वाले बच्चे फॉर्म को फिलअप करते हैं। इसके बाद एएनएम जो होता है, इन सभी को मिलाकर टोटल 47,183 पद जो है स्वीकृत हैं कि इतना नर्स की ज़रूरत है बिहार में। ठीक है, एएनएम और जीएनएम को मिलाकर, ठीक है, ग्रेड ए नर्स को मिलाकर, जिसमें से अभी जो है 27,013 जो है कार्यरत हैं, जिनका बहाल किया गया है। और इसके अलावा जो भी पद हैं खाली हैं। इसमें देखा जाए तो ग्रेड ए नर्स जो है इसके लिए 17,314 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 9,688 जो है अभी कार्यरत हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है 7,646 पद अभी रिक्त हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अभी 7,000 प्लस यहाँ पे सीटें खाली हैं, और ये बहाली जो है जल्द ही आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव है, इसके बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा। और इससे पहले आप लोग को देखिएगा कि ये जो भी बहाली हैं सीटें खाली हैं इस पर बहाल किए जाएंगे और रिक्तियाँ आ जाएंगी। ठीक है, बहाली आ जाएगा। तो इसलिए, और ये यहाँ पे खास बात है कि जो पिछले साल जो जीएनएम का बहाली आया था ग्रेड ए नर्स का, तो उसमें डायरेक्ट मार्क्स बेसिस पर हो गया, मगर इस बार इस तरह से नहीं होने वाला। आप लोगों को एग्ज़ाम बेस पर होने वाला है, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और जो बच्चे एग्ज़ाम पास करेंगे उन्हीं को ये बहाली होगी। तो इसलिए अभी से तैयारी में लग जाना है, या अपनी पूरी तैयारी कर लेना है कि इस तरह से भाग लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए एएनएम के लिए भी यहाँ पे देखिए कितना सीटें खाली है। तो एएनएम के लिए 29,869 सीट जो है स्वीकृत किया गया, जिसमें से 17,345 अभी कार्यरत हैं और 12,524 पद जो है रिक्त हैं। जबकि एएनएम की अभी बहाली आया हुआ है 10,000 सीटों पर, जो कि आप लोग को पता है, उसका पूरा डिटेल्स हम आप लोग को बताते रहते हैं, जो कि अभी मामला जो है कोर्ट में चला गया है, वो आगे हम आप लोग को बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जो 29,869 नियमित एएनएम की स्वीकृत पद है, इसमें सबसे ज़्यादा जो है पटना ज़िला में सीटें खाली हैं और हैं। तो यहाँ पे पटना में देखिए कितना सीट है, तो 2,110 सीट है। यहाँ पे एएनएम की जो संख्या है अभी कार्यरत संख्या जो है 1133 है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2,110 सीटें हैं पटना में सिर्फ एएनएम के लिए, जिसमें से अभी 1133 कार्यरत हैं, और 977 पद जो है पटना में अभी खाली है एएनएम पद के लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए गया में, तो गया में देखेंगे तो 1654 पद जो है स्वीकृत है। ठीक है, गया में टोटल जो एएनएम के लिए 1654 पद स्वीकृत है, जिसमें से 1,045 अभी क्या है रिक्त है। ठीक है, यहाँ पे रिक्त दिया गया है। फिर शेखपुरा में देखेंगे 256 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 73 पद रिक्त हैं। उसके बाद मुजफ्फरपुर में देखेंगे एएनएम के लिए कुल जो पद है 822 पद है, इसमें से अभी कार्यरत 728 हैं और 94 पद जो है मुजफ्फरपुर में अभी रिक्त है। उसके बाद मधुबनी में 1,016 पद है, जिसमें से 442 पद रिक्त हैं। फिर भागलपुर में देखेंगे 871 पद स्वीकृत है, जिसमें से 205 पद जो है रिक्त हैं। उसके बाद सीतामढ़ी में 1475 कुल पद हैं, जिसमें से 1177 सीटें अभी रिक्त है। तो यहाँ पे देखेंगे कोई जिले में बहुत ज़्यादा सीटें खाली, जैसे कि सीतामढ़ी में देखें 1475 है। यहाँ पर कैसे काम किया जा रहा है, 1171 सीटें ही अभी खाली हैं। तो इस प्रकार से एएनएम की देखिए कितना भारी कमी है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे कि एएनएम की जो बहाली के बारे में अभी हम बात कर रहे थे उसके बारे में दिया गया है, जैसे कि 10,709 पदों पर 2 साल पहले बहाली आया था, और ये मामला जो है अब कोर्ट में लटक चुका है 2 साल से। न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी इन पदों पर बहाली
होगी। अब न्यायिक प्रक्रिया जो फाइनल आएगा उसके बाद ही होगी। मगर अभी हाई कोर्ट ने इस पर फैसला दे दिया था कि जो बहाली के समय यहाँ पर जो देखिए दिया गया है 10,709 एनएम की पद की नियुक्ति प्रक्रिया 2022 में शुरू हुई थी। 28 जुलाई 2022 को विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें चयन की प्रक्रिया एनएम के नियमावली 2018 के आधार पर की गई थी। इसके अनुसार बिहार तकनीकी सेवाएं को माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन अर्जित पात्रता के आधार पर किया जाना था, लेकिन बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने 19 सितंबर 2023 को पूर्व के विज्ञापन में परिवर्तन कर परीक्षा में शामिल होने में प्रावधान किया। इस बदलाव को न्यायालय में अभ्यर्थियों की ओर से चुनौती दी गई। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल से वीडियो बना चुके हैं, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। इसके बारे में पूरा आप लोग को दिया गया, जो बातें यहाँ पर दी गई है इसके बारे में हम डिटेल से समझाए हुए हैं। अब देखिए दिया गया कि राज्य में नर्स की कमी है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल सहित सभी स्तर के अस्पतालों में नर्स की कमी है। सरकार को तेजी से नर्स की कमी दूर करने के लिए बहाली कराएं। ये कौन बोला है? तो परमिला कुमारी हैं, बिहार ए ग्रेड नर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। उसके बाद यहाँ पे एनएम की जिलावार पद जो है किस प्रकार से खाली है उसके बारे में दिया गया। तो देखेंगे यहाँ पे हर जिला का दिया गया एनएम के लिए कितने सीटें हैं और कितने पद खाली हैं। तो यहाँ पे देखेंगे गोपालगंज, तो गोपालगंज में टोटल 451 एनएम की ज़रूरत है, मगर यहाँ पे अभी 235 ही एनएम 235 एनएम की अभी सीटें खाली हैं, आधा देख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कटिहार में, तो कटिहार में देखिए 1325 सीट 1325 एनएम की ज़रूरत है, मगर इसमें से 588 सीटें अभी खाली हैं। उसके बाद अरवल में देखेंगे 278 सीट एनएम की ज़रूरत है, जिसमें से 108 अभी सीटें खाली हैं। बक्सर में 371 है और 157 सीटें खाली हैं। सीतामढ़ी में टोटल 1475 सीटें हैं, जिसमें से 1171 सीटें खाली हैं। फिर मधुबनी में 923 सीटें हैं, जिसमें से 445 सीटें खाली हैं। फिर पूर्णिया में देखेंगे 1066 सीटें हैं टोटल, जिसमें से 465 सीटें खाली हैं। भागलपुर में 871 सीटें, जिसमें से 205 सीटें खाली हैं। लखीसराय में 495 सीटें, जिसमें से 209 सीटें खाली हैं। नवादा जो कि 886 सीटें स्वीकृत हैं, यहाँ पे 499 लगभग 500 सीटें खाली हैं नवादा में। सुपौल में देखेंगे 890 सीटें हैं, जिसमें से 381 सीटें खाली हैं। फिर बांका में देखेंगे, बांका में 876 सीटें हैं, जिसमें से 462 सीटें खाली हैं। तो देख सकते हैं लगभग हर जगह पर 50% जो है एनएम के भी पद खाली हैं। उसके बाद मधुबनी में देखेंगे 1016 पद स्वीकृत हैं, जहाँ पे 442 सीटें खाली हैं। फिर भोजपुर में देखेंगे 720 सीटें हैं, जिसमें से 188 सीटें अभी खाली है। वैशाली में 777 सीटें, जिसमें से 283 सीटें खाली हैं। समस्तीपुर में 913 सीटें, जिसमें 227 सीटें खाली हैं। फिर सारण में 889 सीटें, जिसमें से 345 सीटें खाली हैं। फिर पश्चिम चंपारण 719 सीटें टोटल, 171 सीटें यहाँ पे खाली हैं। रोहतास में 1031 सीटें, जिसमें से 461 सीटें खाली हैं। दरभंगा में 462 सीटें टोटल, जिसमें 208 सीटें खाली हैं। मुजफ्फरपुर में 822 सीट है, जिसमें 94 सीट खाली है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा जो डिस्ट्रिक्ट है वो मुजफ्फरपुर है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही कम यहाँ पे सीटें खाली हैं। तो यहाँ पे जो ज़रूरत है एनएम की लगभग है। उसके बाद देखेंगे सहरसा में 330 सीटें हैं टोटल, मगर 111 सीटें यहाँ पे खाली है। सिहोर में 252 सीटें टोटल, 157 सीट खाली है। जमुई में 621 सीटें हैं, जिसमें से 226 सीटें खाली हैं। खगड़िया में 443 टोटल सीटें, जिसमें से 116 सीटें खाली हैं। फिर पटना में देखेंगे, पटना में 2110 सीटें, जिसमें से 977 सीटें खाली हैं। औरंगाबाद में 559 सीटें खाली हैं, 559 टोटल सीट है, जिसमें से 154 सीट खाली है। फिर गया में देखेंगे 1654 टोटल सीट है, यहाँ पे 1045 सीट खाली है। तो यहाँ पर अच्छा खासा सीटें खाली गया में। फिर अररिया में देखेंगे 1188 सीट है, जिसमें से 529 सीटें खाली है। बेगूसराय में 654 सीट है, जिसमें 166 सीट अभी खाली है। कैमूर में 464 टोटल सीट है, जिसमें 174 सीट खाली है। फिर मोतिहारी में 767 सीट है, 392 सीटें यहाँ पे खाली है। मुंगेर में 504 सीट है, यहाँ पे 129 सीटें खाली है। फिर नालंदा में देखेंगे 915 सीटें, 136 सीटें यहाँ पे खाली है। तो यहाँ भी अच्छा खासा सीटें खाली है। फिर यहाँ पे सिवान में देखेंगे तो सिवान में टोटल 501 सीटें हैं, जिसमें 181 सीटें खाली हैं। जहानाबाद में 638 सीटें हैं, जिसमें 288 सीटें अभी खाली है। शेखपुरा में 256 सीटें, जिसमें 73 सीटें खाली हैं। फिर किशनगंज में 588 सीटें हैं, जिसमें 276 सीटें खाली है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल से सारा चीज़ दिया गया था, जो कि हम आप लोग को बता चुके हैं। तो यहाँ पे ये बहाली जो है अभी तो देखने को नहीं मिलेगा, मगर अभी 5-6 महीने के अंदर हो सकता है कि आप लोगों को बहाली देखने को मिल जाए, क्योंकि चुनाव से पहले बहाली आ जाएगा। क्योंकि इतना बड़ा जब इतने सीटें खाली हैं तो ज़रूर बहाली आएगा। और ये जो एनएम की बहाली आई है, अगर ये फिलअप हो जाता है तो यहाँ पे जो एनएम की इतनी सारी कमियाँ थी वो कमी दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो भी बातें थी आप लोगों को हम बता चुके हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों साथियों को शेयर करें, और इससे संबंधित जो भी आपकी राय है या कोई डाउट्स है कमेंट में बॉक्स में रख सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।